हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको 12th के बाद कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इस वीडियो में हम सारे पॉसिबल आउटकम्स और जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनके बारे में डीपली एनालाइज करेंगे और चांस और प्रोबेबिलिटी के थ्रू आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन जो आपके पास अभी अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे इवैल्यूएशन के तरीके को आप 1 ईयर ड्रॉप करने के डिसीजन को ही नहीं बल्कि लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। चलिए मान लेते हैं कि आपने ड्रॉप नहीं किया और जो कोई भी आपको कॉलेज मिल रही थी आपने उसमें एडमिशन ले लिया। तो 4 साल के बाद में इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। अगर आप टॉपर थे और आपके पास कोई अच्छी ब्रांच थी तो चांसेस है कि आपका 4 साल बाद 4 से 6 लाख का प्लेसमेंट कॉलेज के थ्रू हो जाए। अगर आप मीडियोकर थे तो हो सकता है कि आपका कॉलेज के थ्रू 2 से 4 लाख का प्लेसमेंट हो जाए। और एक पॉसिबल आउटकम ये भी हो सकता है कि आपको कोई जॉब ना मिले और आप फिर हायर स्टडीज के लिए जाएं। यही एक पॉसिबल आउटकम है आज की सिचुएशन में ड्रॉप ना करने का। चलिए अब मान लेते हैं कि आपने पार्शियल ड्रॉप करा। पार्शियल ड्रॉप का मतलब है कि जो कोई भी कॉलेज आपको मिल रहा था आपने उसमें एडमिशन ले लिया और साथ में आप अपने जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी करते रहे। तो अब इस केस में क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें पहला आउटकम ये हो सकता है कि आप में ज्यादा इंप्रूवमेंट ना हो और आपका बस पिछले वाले से थोड़े से बेटर कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो अब इस केस में 5 साल बाद क्योंकि आपने 1 साल ड्रॉप कर दिया है तो हो सकता है कि अगर आप अपने कॉलेज में टॉपर रहे और आपको अच्छी ब्रांच मिल गई तो आपको 4 से 6 लाख का पैकेज मिल जाए। ये थोड़ा सा ही बेटर कॉलेज है इसलिए इसमें पिछले कॉलेज से ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप पूरी साल मीडियोकर रहे और आपके पास कोई ज्यादा अच्छी ब्रांच नहीं है तो हो सकता है कि आपको 2 से 4 लाख का प्लेसमेंट मिल जाए। एक पॉसिबल आउटकम ये भी है कि आपको कोई जॉब ना मिले और आपको अल्टीमेटली फिर हायर स्टडीज के लिए जाना पड़े। तो अब इस केस में एट मैक्स आपको 1 साल का लॉस हुआ और ज्यादा अच्छी कॉलेज नहीं मिली। अब दूसरा पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है कि आप जेईई मेंस क्रैक कर लें और आपको कोई अच्छी एनआईटी या फिर आईआईटी मिल जाए। इस केस में आज से 5 साल बाद आप अगर टॉपर रहे और आपको अच्छी ब्रांच मिल गई तो आपका आराम से 10 से 15 लाख का प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आप मीडियोकर रहे तो भी आराम से आपका 4 से 8 लाख का पैकेज लग जाएगा। हो सकता है कि आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी तो फिर आपकी कोई जॉब ना लगे और आपको अल्टीमेटली हायर स्टडीज के लिए जाना पड़े। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है मगर हो सकता है। तो इस केस में एट मैक्स आपका बस 1 साल का लॉस हुआ और फायदा ही फायदा हुआ। अगर आप अपना नॉर्मल कॉलेज और जेईई प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हो तो आपका 10 से 50% टाइम कॉलेज में जाएगा ही जाएगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कितना भी ट्राई कर लें, आपका 50% टाइम कॉलेज में जाएगा ही जाएगा। कभी कॉलेज में फेस्ट चल रहे होंगे तो आप वहाँ बिजी हो जाएंगे, कभी एग्जाम्स आ जाएंगे कॉलेज के, कभी प्रैक्टिकल्स कॉलेज के स्टार्ट हो जाएंगे और कॉलेज में आपको रेगुलरली अपनी अटेंडेंस भी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो आप अल्टीमेटली कॉलेज में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो डेफिनेटली 10 से 50% फोकस आपका कॉलेज में ही जाएगा। और जब आप जेईई प्रिपरेशन करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 50 to 90% फोकस ही अपना जेईई प्रिपरेशन के लिए दे पाएंगे। अब आप जरा सोचिए, पिछली साल आपका जेईई मेन में एडमिशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप अपना फोकस कंप्लीटली उस प्रिपरेशन पे नहीं लगा पाए। तो इस साल जब आप इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं और आप अपना फोकस उतना भी नहीं लगा पा रहे हैं जितना पिछली साल लगा पा रहे थे तो क्या आपका जेईई मेन में एडमिशन होगा? जेईई मेंस एग्जाम में करीब हर साल 10 लाख बच्चे बैठते हैं जिसमें से 10,000 का ही सिलेक्शन हो पाता है। वो भी तब जब वो बच्चे अपना 100% टाइम जेईई प्रिपरेशन को डिवोट कर देते हैं। इस सिनेरियो में आपका ज्यादातर टाइम कॉलेज में स्पेंड होगा। आप चाह कर भी अपना फोकस जेईई प्रिपरेशन पे नहीं लगा पाएंगे। तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप जेईई क्रैक कर लें। तो इस केस में बहुत ज्यादा चांसेस हैं आउटकम 1 आने के और बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप जेईई मेंस क्रैक कर पाएं। तो आउटकम 1 आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए और चाहे तो आप इसके लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की जिसमें आप अपना पूरा साल ड्रॉप कर देते हैं, फुल ड्रॉप कर देते हैं और अपना 100% टाइम जेईई मेंस प्रिपरेशन को दे देते हैं। इस केस में आपको कोई टेंशन नहीं है बोर्ड एग्जाम्स की, कॉलेज एग्जाम्स की। आप अपना टोटल टाइम जेईई मेन प्रिपरेशन को दे सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि इस सिनेरियो में पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं।
पहला आउटकम हो सकता है कि आपका जेई मेंस में सिलेक्शन ना हो और आपका कोई नॉर्मल कॉलेज में ही एडमिशन हो जाए। इस केस में भी 5 साल बाद अगर आप अपनी कॉलेज में टॉपर रहे और आपको अच्छी ब्रांच मिल गई तो आपका आराम से 4 से 6 लाख का पैकेज लग जाएगा। अगर आप मीडियोकर रहे तो 2 से 4 लाख का पैकेज आपको मिल जाएगा और हो सकता है कि आपने ज्यादा मेहनत ना करी हो तो आपका कोई जॉब ना लगे और आपको अल्टीमेटली हायर स्टडीज के लिए जाना पड़े। इस केस में एट मैक्स आपका बस 1 साल का लॉस हुआ और ज्यादा कुछ नहीं। चलिए बात करते हैं दूसरे आउटकम की। आपने जेई मेंस क्रैक कर लिया और आपको कोई अच्छी एनआईटी या फिर आईआईटी भी मिल गई, तो अब आज से 5 साल बाद अगर आप अपनी कॉलेज में टॉपर रहे और आपको अच्छी ब्रांच मिली तो आपका आराम से 10 से 15 लाख का पैकेज लग जाएगा। अगर आप मीडियोकर रहे तब भी आपका 4 से 8 लाख का पैकेज लग जाएगा। हो सकता है कि आपने पढ़ाई ना करी हो और आपको कोई जॉब ना मिले, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो फिर अल्टीमेटली आपको हायर स्टडीज के लिए जाना पड़ेगा। इस केस में भी एट मैक्स आपका लॉस हुआ बस 1 साल का और ज्यादा कुछ नहीं। चलिए बात करते हैं इन दोनों पॉसिबल आउटकम्स के प्रोबेबिलिटीज की, इन दोनों पॉसिबल आउटकम्स के चांसेस की। क्योंकि सिनेरियो में आप अपना 100% टाइम जेई मेंस की प्रिपरेशन में दे देते हैं तो आपके चांसेस जेई मेंस क्रैक करने के बढ़ जाते हैं। फिर भी हर साल जेई मेंस में 10 लाख बच्चे बैठते हैं जिसमें से बस 10,000 ही सिलेक्ट हो पाते हैं। चांसेस इसी बात के हैं कि आपका जेई मेंस में सिलेक्शन ना हो पाए और आपका पहला वाला आउटकम ही आए। लेकिन दूसरे वाले आउटकम का चांस लो टू मीडियम हो जाएगा, जो कि पिछले सिनेरियो में वेरी लो था। तो यानी इस सिनेरियो में आपके चांसेस बढ़ गए हैं जेई मेंस क्रैक करने के। यानी अगर आप अपना टाइम 100% डिवोट करते हो और 1 साल ड्रॉप कर देते हो जेई मेन की प्रिपरेशन के लिए तो आपके चांसेस जेई मेंस क्रैक करने के बढ़ जाते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या है। बेस्ट पॉसिबल आउटकम है थर्ड सिनेरियो में, जब आप 1 साल पूरी तरह से ड्रॉप कर देते हो तब आपके सबसे ज्यादा चांसेस हैं जेई मेंस क्रैक कर देने के। और वर्स्ट पॉसिबल आउटकम क्या है? वर्स्ट पॉसिबल आउटकम है कि अगर आप पार्शियल या फुल ड्रॉप कर देते हैं और आपका तब भी जेई मेंस क्रैक नहीं हो पाता। तो अब इस पूरे इवैल्यूएशन से हमें यही चीज समझ में आती है कि सबसे ज्यादा बेटर फ्यूचर तभी है जब अपन 1 साल ड्रॉप कर देते हैं और 100% जेई प्रिपरेशन के लिए अपने आप को डिवोट कर देते हैं और पूरे फोकस के साथ जेई मेंस के लिए तैयारी करते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फुल ड्रॉप इज बेटर देन पार्शियल ड्रॉप एंड नो ड्रॉप। तो हमारा मानना ये है कि आप फुल ड्रॉप के लिए जाइए, क्योंकि फुल ड्रॉप से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट बन जाएगा, जहां नो ड्रॉप में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। कईयों को लगता है कि फुल ड्रॉप में आपका 1 साल बर्बाद हुआ। जी नहीं, जहां नो ड्रॉप में आपको टॉपर रहने के बावजूद भी 4 से 8 लाख का पैकेज मिलता है और 10 से 15 लाख के पैकेज तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। वहीं आपका फुल ड्रॉप करने के बाद अगर आप जेई मेंस क्रैक कर लेते हैं तो आपका आराम से 10 से 15 लाख का पैकेज लग जाता है या फिर 4 से 8 लाख का पैकेज लग जाता है, मगर आपके साल बच जाते हैं। तो 1 साल ड्रॉप करके आप अपना 1 साल बर्बाद नहीं कर रहे, आप अपने बहुत सारे साल बचा रहे हैं। होप करता हूं कि आपको हमारा इवैल्यूएशन अच्छा लगा होगा और आपको इससे फायदा पहुंचा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।